एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए फुल्ली मेंबर का एपिसोड नंबर 170 और इसमें रियून्स की जर्नी शुरू होगी। पिछले कुछ एपिसोड से स्टोरी वॉक थ्रू चल रहा था और अब यहाँ से चीजें इंटेंस होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे आप अभी रिलीज हो रहे डंगो के एपिसोड्स देख रहे होगे, तो हो सकता है कि आपकी आगे की स्टोरी जानने की भी इच्छा हो। खैर, हमने बीडीटीएच की ओरिजिनल स्टोरी को पहले एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसकी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछला पूरा पार्ट रियून्स के ऊपर फोकस करता है। शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से ज़ुलाओ, किंग ज़्वालिंग और बाकियों ने मिलके उन रियून्स के एंट्रेंस का पता लगाया था, लेकिन चीजें अक्सर होती नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये सब जब वापस अपनी सेक्ट लौटते हैं, सबकी हालत काफी खस्ता थी। बेसिकली रियून्स के अंदर गहरी चोटें आई थी। ऐसा होता है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि रियून्स में 8 स्टार 2 एम्पर या उससे ऊपर वाले एक्सपर्ट्स को घुसना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। ऐसा एनवायरनमेंट नई जनरेशन को पार्टिसिपेट करने का मौका देगा और वो अपने रंग बिखेर पाएंगे। जियान मिला था ज़ुलाओ से, क्योंकि रियून्स के समय पे ज़ुला और उनकी टीम यांची को रेस्क्यू करने के प्लान के ऊपर काम करने वाली थी। इस वजह से वो जियान की होली फ्लेम का छोटा सा हिस्सा मांगते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल आसान नहीं रही थी, लेकिन जियान ज़ुलाओ को निराश नहीं करता। फिर हमें एक एक करके सारे सेक्ट्स दिखाए जाते हैं, यहाँ पे सारे सेक्ट मास्टर्स और लीडर्स अपने सबसे अच्छे डिसाइपल्स को रियून्स में जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। चलो यहीं से हम आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। अब चीजें होने वाली काफी इंटरेस्टिंग, इस वजह से वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। रियून्स की सील को खुलने के लिए रह गए थे बस 10 दिन और अब जॉन सेंटिन के सारे फैक्शंस एक्टिव हो गए थे। ऐसे ही कियोस्क के दौरान फैक्शन पवेलियन में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पहुंचता है। ये जगह होती है माउंट हुआशन का बेस। हुआशन, जैसे माउंट हुआ कहा जाता था, वो फैक्शन पवेलियन का पार्ट होता है। बेस पे आ चुकी थी 2 लड़कियां, इनमें से एक बोलती सीनियर सिस्टर कि हमारा यहाँ पे इस तरीके से आना सही है। ये सुन के सीनियर सिस्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो अपनी जूनियर सिस्टर को चिढ़ाती है, बोलती है शाओयू, इतने सालों में तुमने किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, फिर तुम अचानक से हुआशन पहुंचने के लिए इतनी बेताब क्यों हो? इससे पहले दूसरी लड़की कुछ बोल पाती, सीनियर सिस्टर कहती, मुझे समझ में आ गया, तुम यहाँ पे अपने लिटिल लवर से मिलने के लिए आई होगी। ये सुन के हम दूसरी लड़की के गाल तुरंत ही लाल होते हुए देखते हैं। वो मुंह फुला के बोलती है सीनियर सिस्टर। लगता है सीनियर सिस्टर को इसे चिढ़ाने में काफी मजा आता था। वो कहती है रुको रुको, मुझे उसका नाम सोचने दो। हाँ, उसका नाम तो जियान है। मैं भी देखना चाहूंगी कि आखिर वो कैसा लड़का है जिसने मेरे शाओई के दिल को चुरा लिया है। ये दोनों यूरू और उसकी सीनियर सिस्टर थी, जिसका नाम शूची होता है। शूची वानो पवेलियन की सबसे बड़ी डिसाइपल होती है। इसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 एम्पर की होती है और ये भी मनमर्जी की मालिक थी। यूरू कहती है जब हम उससे मिले सीनियर सिस्टर, आप उसे परेशान नहीं कर सकती हो। ये सुन के शूची यूरू के कंधे को थपथपाती है, उसे चिढ़ाती है, बोलती ओ अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम पहले ही से इतना प्रोटेक्ट कर रही हो। यूरू ने जियान से पहले ही वादा ले लिया था, जब वो 5 स्टार दोदी के पीक तक पहुंचेगी, आगे बढ़ने के लिए वो जियान की मदद मांगेगी, क्योंकि वानो पवेलियन में पवेलियन मास्टर मौजूद नहीं थी और यूरू जियान के पास आने की जिद कर रही थी। इस वजह से वाइस पवेलियन मास्टर हुआयन ने सूजी को यूरू के साथ भेजा। ये दोनों बहनें हंसते हंसाते फैक्शन पवेलियन की बर्निंग हेवन टेरिटरी के सामने पहुंच जाते हैं। हमें बर्निंग हेवन टेरिटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब भी से गार्ड कर रहा था वांग चेन। हम उसे आगे पीछे घूमते हुए देखते हैं। वो कहता है ऐसा क्यों है कि बाकी सबको सेक्ट में चुपचाप से ट्रेन करने का मौका मिल रहा है और मैं जाके पहरेदारी दे रहा हूँ। वैसे भी हमारे बर्निंग एसेंस पवेलियन के डिफेंसेस बहुत मजबूत हैं। अगर जियान को अलग हटा दिया जाए तो और किसी की हमारी बर्निंग हेवन टेरिटरी में एंटर करने की हिम्मत नहीं हुई है। वो साय करके बोलते हाँ, मुझे कोई थैंक यू भी नहीं बोलता। तभी अचानक से सामने की हवा में रिपल्स बनने लगी थी। ये देख के वांग चेन की आंखें तुरंत पैनी हो जाती हैं। वो कहता है कौन है यहाँ पे? तभी उसे दूर स्पेस में से 2 फिगर्स दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स शूची और यूरू होते हैं। शूची कहती है जूनियर सिस्टर, ये बर्निंग हेवन टेरिटरी है। फैक्शन पवेलियन इस एक्ट फॉर्मेशन से बहुत समय से सुरक्षित है। कहा जाता है कि 2 स्टार लेवल के एक्सपर्ट्स की भी इसमें बिना ऑथराइजेशन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। तो वानो पवेलियन मास्टर की डिसाइपल होने की वजह से शूची को फॉर्मेशंस के बारे में भी जानकारी होती है। दोनों जाके रुकते हैं हेवन टेरिटरी के सामने। अंदर खड़े वांग चेन को देख के शूची बोलती लिटिल ब्रदर, हम वानो पवेलियन से आए हैं, हम मिलना चाहते हैं जियान से, क्या तुम उसे बता सकते हो? जियान के नाम को सुन के वांग चेन की भौं से उठ जाती है। उसके दिमाग में जियान की मेमोरीज आती हैं। इस राइजिंग स्टार के बारे में सोच के वांग चेन काफी कॉन्फ्लिक्टेड फील करता है। वांग चेन कहता है इनमें से एक 5 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ को रखती है और दूसरे का ऑरा जियान से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग है और ये है वानो पवेलियन से। इससे पहले हमारी दोनों पवेलियन के बीच में कुछ बड़ी गलतफहमियां नहीं थी, फिर आखिर ये अपने लोगों को यहाँ पे क्यों भेज रहे हैं? वांग चेन 2 कदम पीछे लेके बोलता है माफ करना, लेकिन हमारे यहाँ पे जियान के नाम का कोई डिसाइपल मौजूद नहीं है। अब दोनों
वापस लौट सकते हो। ये सुन के यूरू और शूची दोनों के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। शूची बोलती तुमने क्या कहा? वहीं पे यूरू शूची की तरफ मुड़ी थी। वो कहती आखिर हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? अपनी जूनियर सिस्टर के चेहरे पे चिंता को देख के शूची कहती तुम्हें इसका भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लगता है मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तो शूची का एक्सप्रेशन कोल्ड हुआ था। बूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग ऑरा चारों तरफ फैलता है। बस जैसे ही ऑरा वर्नी हेवन टेरिटरी के कांटेक्ट में आया था, एक फोर्स इसे चबा जाती है। शूची कहती है हम यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आए हैं, तुम फिर इतने अनरीजनेबल क्यों हो रहे हो? हालात को बिगड़ते हुए देख हीरो के चेहरे पे पैनिक दिखाई देता है। वो कहती है सीनियर सिस्टर ये आप क्या कर रही हो? हमें यहाँ पे परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। ये सुन के शूची का टेम्पर भी शांत होता है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। भले उसने अपने हाथ की एनर्जी को वापस बुला लिया हो, लेकिन वो ऑरा अब भी ऑपरेसिव था। लगता है ये देख के वांग चेंग की हिम्मत बढ़ गई थी। वो कहता है मैंने पहले तुम दोनों से बोला कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इस बार गुस्सा होने की बारी थी यूरू की। अच्छी बात है कि इससे पहले वो कुछ बोल पाती। यहाँ पे एक चौथे मेंबर की एंट्री होती है। अपनी पीठ में बड़ी सी रूलर लेके आसमान में एक फिगर अपीयर हुआ था। बाहर खड़ी लड़की को देख के उस फिगर की आंखें खुशी से भर जाती हैं। वो चिल्ला के बोलता है यूरू। जैसे ही आसमान में फ्लोट कर रहे इस फिगर को यूरू देखती है, उसकी धड़कनें भी तेज हो गई थी। वो भी लड़खड़ाती हुई बोलती जे जियान। यूरू फील करती है कि जियान की पर्सनैलिटी और उसकी स्ट्रेंथ दोनों ही काफी ग्रो हो चुके हैं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए जियान को क्या क्या फेस करना पड़ा होगा उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। जियान पहले वांग चेन को इशारा करता है। वांग चेन तुरंत ही नोट करके इस जगह को छोड़ के चला जाता है। अब क्योंकि उसे आराम करने का मौका मिल गया है, वैसे कैसे गवा सकता था। फाइनली जियान का ध्यान जाता है यूरू के ऊपर। वो पूछता है यूरू तुम यहाँ पे क्यों आई हो? ये सुन के यूरू के गाल थोड़े से लाल होने लगते हैं। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। बहुत सारी जिद करने के बाद उसे उसकी मास्टर ने परमिशन दी थी, लेकिन वो जियान के सामने ओपनली एडमिट कैसे कर सकती थी कि वो उसके थोड़ा पास रहने के लिए आई है। ये 6 स्टार 2 दिन ब्रेक थ्रू करने का बहाना ये बस एक बहाना होता है। वो अंदर से जानती थी कि वो सिंपली जियान को मिस कर रही थी। जब यूरू की आंखों में कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, पीछे से उसकी सीनियर सिस्टर शूची आगे आती है। शूची कहती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब जियान की नजरें इस लड़की के ऊपर जाती है, वो मनी मन में कहता है क्या स्ट्रेंथ है। उसने डिसाइपल्स में ऐसे औरे को बस जुजुआन से सेंस किया था। शूची कहती तुम और यूरू पुराने फ्रेंड्स हो। तुमने एक बार यूरू से प्रॉमिस किया था कि 5 स्टार 2 के पीक पे पहुंचने के बाद वो तुम्हें ढूंढने आ सकती है। इतना कहने के बाद शूची के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहती है वेल लो हम यहाँ पे आ गए, अब तुम क्या करने वाले हो? इस बार जियान को ऑफ गार्ड पकड़ लिया गया था। कुछ पलों के लिए उसकी बोलती बंद हो जाती है। जियान को देख के शूची अपने सर को हिला के बोलती है रिलैक्स, मैं बस तुम्हें थोड़ा चिढ़ा रही थी। फिर वो सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलती है यूरू की सिचुएशन थोड़ी सी यूनिक है। वो यहाँ पे सिर्फ तुमसे मिलने के लिए नहीं आई है, बल्कि रून्स में हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। अगर यूरू को इनहेरिटेंस मिल जाती है तो ये कहा जा सकता है कि वानो पवेलियन और फैशन पवेलियन के बीच के मतभेद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। पास से निकले डिसाइपल्स की आवाज को सुन के जियान कहता है चलो हम रेजिडेंट वापस लौटते हैं। लियाम ऐसी बातें करना सही नहीं है। दोनों जियान के पीछे पीछे 5 बैम्बू हाउस पहुंच जाते हैं। जब बाहर से आई तो ऐसी पावरफुल डिसाइपल्स भी जियान के पुराने दोस्त निकले। इसकी वजह से उसकी रेपुटेशन और बढ़ गई थी। अंदर जाने के बाद शूची बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते। वो कहती है इस चीज को हमारे दोनों पवेलियंस के पवेलियन मास्टर ने अप्रूवल दिया है। यूरू को इस लेगेसी को हासिल करवाने में हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। ये बस हमारे सेक्रेट रिलेशंस के लिए नहीं है, बल्कि ये उसके सर्वाइवल की वजह से है। ये सुन के जियान बॉय से कोड के बोलते हैं सर्वाइवल। शूची कहती हाँ, तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ तो तुम सीधा इसके बारे में यूरू से पूछ सकते हो। लगता है यूरू नहीं चाहती थी कि उसकी सीनियर सिस्टर इस तरीके से पैनी आवाज में बात करे। वो उसकी तरफ आंखें निकाल के बोलती है सीनियर सिस्टर। ये देख के शूची खड़ी होती है। वो कमरे से बाहर जाती है, बोलती ऑलराइट मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों अपनी बातचीत खत्म करो। कमरे में जियान के साथ अकेली रह गई यूरू पूछती है बर्नी इंसेंस पवेलियन में तुम्हारा समय कैसा गया है। जब जियान सेंस करता है कि लड़की टॉपिक को बोल रही है, वो पूछते है तुम्हारी इंटरनल प्रोग्रेस कैसे चल रही है। यूरू को इस सवाल ने चौंका दिया था। ये देख के जियान उसे दिलासा देती हुए बोलता है चिंता मत करो, इन रियून्स में तुम्हें इनहेरिटेंस दिलवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये सुन के यूरू नॉड करती है। वो जियान का शुक्रिया अदा करके बोलती है तुम्हारी स्ट्रेंथ ये पहले से काफी अच्छी हो चुकी है। जियान कहता है 6 स्टार 2 पीक। हालांकि यूरू को लग रहा था कि जियान काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा होगा, लेकिन ऐसी स्पीड के बारे में उसने सोचा नहीं था। वो शॉक्ड आवाज में कहती है क्या? जब वो जियान से मिली थी तो जियान का लेवल उसके बिल्कुल आसपास नहीं था, लेकिन वो कुछ ही समय में उसके फादर के लेवल को भी पीछे छोड़ चुका है। वो फिर से खुद को शांत करके बोलती है इम्प्रेसिव। जियान कहता है अगर तुम उस लेगेसी को पा लेती हो तो फिर शायद मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ का पीछा भी न कर पाऊँ। जब जियान उसे इस तरीके से चिढ़ाता है, यूरू ब्लश करके बोलती है मैं भी ये उम्मीद करती हूँ। जियान के कमरे के बाहर शूची चक्कर
चक्कर काट रही थी तभी वो लिडली से टकराती है जो ट्रेन करके वापस लौट रहा था। जब फाइव बैम्बू हाउस के अंदर लिडली इस अनजान व्यक्ति को देखता है वो तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है। शाओई पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आई हो। इस लड़की का स्ट्रॉन्ग ऑरा उसकी आंखों से छिपा नहीं था। शूची एक हल्की स्माइल के साथ बोलती मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। लगता है लिडली को जवाब पसंद नहीं आया था। वो कहते गुजर रही थी, लगता है तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। बिना हेजिटेशन के वो अटैक कर देता है क्योंकि इस अटैक में कोई खास एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। शूची साइड में हटके से बच पाती है। वो भौं से गोड़ के बोलती मैं जियान की दोस्त हूँ। इस नाम को सुन के लिटरी जो कि और भी पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो रहा था वो अचानक से वहीं थम जाता है। तभी कमरे से आवाज बाहर आती है। जियान कहता है शाओई इन्हें मैं लाया हूँ। बिना सोचे समझे हमला करने की वजह से लिटली काफी एम्बेरेस फील करता है। वो तुरंत ही माफी मांगता है लेकिन लगता है शूची काफी इरिटेट हो चुकी थी। वो कहती बिना कुछ सोचे हमला करना, तुम सच में काफी रेकलेस हो। लगता है दोनों एक जैसे मिल गए थे। लिटली कहता है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। खैर नोक झोंक तो चलती रहेंगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा था। यूरू और शूची के आने की वजह से फाइव बैम्बू हाउस काफी लाइवली हो जाता है लेकिन वो कहते हैं कि समय जल्दी निकलता है। कुछ उसी तरीके से रूइंस के खुलने का वो दिन आ जाता है। आज के दिन जियान, यूरू और बाकी लोग काफी जल्दी जगह होते हैं। इन सभी से अपनी एंटिसिपेशन छिपाई नहीं जाती। खासकर इन दोनों को इस पल का काफी समय से इंतजार था। जुला काफी केयरफुली सोचने के बाद फैशन पवेलियन की तरफ से 5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। ये होते हैं जियान, चिंगशिन, लैंग फुयाओ, म्यूफंग और म्यूयिंग। इस टीम में जियान और लैंग फुयाओ को ज्वाइन करना ये काफी ऑब्वियस चॉइस होती है। आखिर जियान बर्निंग इंसेंस पवेलियन का स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल था और लैंग फुयाओ एक एल्केमी जीनियस होती है। वहीं पर अगर बात करिए चिंगशिन की, उसने भी रूइंस में जाने की जिद पकड़ी होती है। इस डिटर्मिनेशन के सामने जुलाओ को भी झुकना पड़ता है और इस तरीके से उसका पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया गया था। शुरुआत में जुलाओ म्यूफंग और म्यूयिंग को लेकर हेजिटेट कर रहे थे। आखिरकार रूइंस खतरों से भरे होंगे, ज्यादा लोगों का मतलब है ज्यादा रिस्क, लेकिन रूइंस के अंदर कई मिस्टीरियस फॉर्मेशंस मौजूद हैं और ऐसे डोमेन में म्यूफंग भी काफी स्किल्ड होता है। इस वजह से वो जुलाओ का एक विकल्प बन जाता है। जहाँ तक बात रही म्यूयिंग की तो उसके सामने भी एल्डरजो की चलती नहीं है। हम देखते हैं इन 5 के ग्रुप को बर्निंग हेवन टेरिटरी के सामने खड़े होते हुए। जियान गहरी सांस लेने के बाद बोलता है तो चलो चला जाए। पीछे खड़े लोग नोट करते हैं। इनकी आंखें रिजॉल्व से भरी हुई थी। भले इनका पहला गोल हो वानो पवेलियन के लिए यूरू को इनहेरिटेंस हासिल करने में हेल्प करना, लेकिन ऑफ कोर्स सबको अपने मौकों की तलाश होती है। म्यूजुजी बोलते हैं जर्नी आसान नहीं होने वाली, तुम सब चौकन्ना रहना। पास में खड़ा लिटली शांत रहता है। खैर चिंता तो उसकी आंखों से भी नहीं छिपती है। तो उसकी बात थी कि उसकी स्टैंड 8 स्टार दूधी के पीक पे जा चुकी थी और रूइंस के अंदर बस 8 स्टार दूधी से नीचे वाले एक्सपर्ट्स अलाउड है। इस वजह से वो अपने बड़े भाई के साथ जा नहीं सकता था। जियान पीछे मुड़ के कॉन्फिडेंस से वही स्माइल के साथ बोलता है शाओई तुम चिंता मत करो। इनके साथ अर्थ हॉल के डिप्टी हेड शांग युआन भी मौजूद थे। वो सबका उत्साह बढ़ाते हुए बोलते हैं जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम सभी खतरों का सामना कर सको। ग्रुप साथ में बोलता है हम समझ गए। एक बार एक दूसरे से ग्लेंसेस एक्सचेंज करके स्विचिंग आवाजों के साथ ये सभी रूइंस की तरफ चले जाते हैं। जुलाओ थे अभी अपने घर के अंदर लेकिन उनकी आंखें देख रही थी जियान की टीम की तरफ। वो कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार ज्वालिन रॉयल फैमिली हमारे ऊपर पकड़ नहीं बना पाएगी। सीन गया था ज्वालिन रॉयल फैमिली में ये एक ट्रेनिंग अरीना था। जी हाउचिंग जिसने ऊपर से कपड़े नहीं पहन रखे होते, हम उसकी बॉडी पे कई स्कार्स देखते हैं। वो कोई 6 स्टार 2 एम्पर लेवल की सर्वेंट से फाइट कर रहा था। हाउचिंग अगले अटैक के लिए तैयार हो ही रहा होता है तभी उसे काम आवाज सुनाई देती है। ये आवाज थी उसके भाई हाउरेन की। हाउरेन कहता है हाउचिंग अब जाने का समय हो गया। ये सुन के ची हाउचिंग अपने हाथ को वेव करता है। सारे सर्वेंट्स अपने आप वापस चले जाते हैं। वो हाउरेन की तरफ मुड़ के बोलता है ब्रदर जाने का समय हो गया। जी हाउरेन नोट करता है। वो कहता है रूइंस की सील कमजोर हो गई है और अब समय आ गया है। जब ये दोनों अपने कपड़े चेंज कर रहे थे हमें देखा जाता है वेंजी जो कि किंग ज्वालिंग के सामने खड़ा हुआ था। वेंजी कहता है माय किंग क्या हमारे लिए इन दोनों बच्चों को भेजना पर्याप्त होगा। वो 2 स्पिरिट बहुत क्रूशियल है। ये सुन के किंग ज्वालिंग के चेहरे पे डार्क स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं हाँ 2 स्पिरिट वो हमारे हाथों से कहीं नहीं जा सकती। भले इन रूइंस के अंदर 8 स्टार 2 एम्पर या उससे ऊपर वाले एक्सपर्ट्स अपनी पावर को सप्रेस फील करते हो, लेकिन मैं पहले कुछ तैयारियां कर चुका हूँ। जब समय आएगा तो ड्रैगन लविंग लीजन एक्शन लेगी। इससे वेंजी किंग ज्वालिंग को टोकते हुए बोलता है लेकिन माय किंग ड्रैगन लविंग लीजन तो येंची को। किंग ज्वालिंग उसकी बात को बीच में ही काट देता है। वो कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में कहता है मेरे पास अपने तरीके हैं। एक 8 स्टार दूधी की रेस्ट्रिक्शन ये मेरे सामने खेल खिलौने जैसी चीजें हैं। भले इस रेस्ट्रिक्शन को नाकाम करने की कॉस्ट काफी हाई हो लेकिन ये वर्थ इट है। ये बोलते बोलते उसके
के चेहरे पे सिनिस्टर स्माइल और बड़ी हो जाती है। वो कहता है बहुत जल्दी सिर्फ ये ज्वाले रॉयल फैमिली ही नहीं बल्कि वो पेट्रिफाइड फाइटिंग सोल, होली फ्लेम और वो दो स्पिरिट भी मेरी होगी। ये कह के वो तेजी से हंसने लगा था। सीन गया था सोर्ड सैक्ट की तरफ। होंग चन कहते ब्रदर सोंगयू, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार की रियून्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ये सुन के सोंगयू के चेहरे पे जेंटल स्माइल आ जाती है। वो कहता है तुम चिंता मत करो, तूफान चाहे कैसा भी है लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। इन दोनों की जोड़ी जाने के लिए तैयारी थी तभी पीछे से एक आवाज आती है। तो फिर होते इन दोनों के मास्टर जू जेनशियान। पीछे मुड़ के होंग चन पूछती है मास्टर क्या हुआ। जू जेनशियान जिनके हाथ में एक वाइन का जग था वो एक घूंट लेके बोलते हैं इस बार के रियून्स अलग होने वाले हैं। तुम खासकर ज्वाले रॉयल फैमिली से सावधान रहना, उनके बारे में मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ये सुन के सोंगयू की भौं से गुड़ गई थी। वो कहता है ज्वाले रॉयल फैमिली। जू जेनशियान कहते हैं और हाँ वानो पवेलियन की यूरू, फैशन पवेलियन का जियान, तुम्हें इन दोनों का ध्यान रखना है। यूरू इन रियून्स की इनहेरिटर है और जियान फैक्शन पवेलियन की हिस्ट्री का सबसे रेयर जीनियस है। तुम इन दोनों को हल्के में नहीं ले सकते हो। ये सुन के सोंगयू के चेहरे पे भी सीरियस एक्सप्रेशन आया था। कुछ और बातें करने के बाद ये डुओ भी रूइंस की तरफ निकल जाता है। खैर ऐसी सिचुएशन हर जगह थी। ये 9 सुपर सेक्ट्स अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इन रियून्स में इनके बेस्ट डिसाइपल्स गए थे और सभी के कम से कम 2 लक्ष्य होते हैं। पहला होता है अपने डिसाइपल्स के टैलेंट्स को और भी निखारना और दूसरा था अल्टीमेट प्राइज ऑफ कोर्स जो कि 2 स्पिरिट होती है। भले रियून्स की डेवास्टेटिंग रिस्ट्रिक्शंस अच्छे के पसीना छुड़ाने के लिए काफी हो, तभी 2 स्पिरिट जैसे अल्योर की वजह से ये सेक्ट्स अपने आप को रोक नहीं पाते और इन सभी की एम्बिशन को अपने कंधे पर ढो रहे होते हैं डिसाइपल्स। जैसे जैसे डिसाइपल एंटर करते हैं रियून्स में ज़ुआन सेंटिन की टेंशन पीक पे पहुंच जाती है। ये शुरुआत थी एक बड़े से तूफान की। सीन दिखाया जाता है हमें ज़ुआन सेंटिन के सबसे ईस्टर्न मोस्ट रीजन का। जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। ज़ुआन सेंटिन के इस रीजन में बहुत कम लोग रहा करते थे। ये डोमेन होता है पावरफुल मैजिकल बीस्ट का। अगर बात करी जाए कि कौन सा सेक्ट यहाँ से सबसे करीब है तो वो होगा पॉइजन सेक्ट और मिरेड पॉइजन सेक्ट। पॉइजन सेक्ट जिसमें पॉइजन को कल्टीवेट करने वाली बस औरतें होती हैं। इनकी रेपुटेशन तब भी सही होती है, लेकिन इनके कल्टीवेशन का रास्ता खतरनाक हो ये तब भी बुरे काम नहीं किया करते थे। ऑफ कोर्स जहर जैसी चीजों का नॉर्मल लोगों के दिमाग में हमेशा खौफ रहता है। दूसरी तरफ इनसे जस्ट अपोजिट होता है मिरेड पॉइजन सेक्ट। इनकी पूरे ज़ुआन सेंटिन में बहुत थू होती है। ये सिर्फ पॉइजन को कल्टीवेट नहीं करते थे बल्कि और भी कई गंदे कामों में शामिल होते हैं। इसका एक एग्जांपल होगा टैलेंटेड लोगों के बॉडी पार्ट्स को खुद में ट्रांसफर करना। ये कहना गलत नहीं हुआ कि ये पूरे ज़ुआन सेंटिन के लिए किसी दीमक की तरह थे। इस बार जो रूइंस खुले होते हैं उनकी लोकेशन मिरेड पॉइजन सेक्ट से काफी करीब होती है। हम देखते हैं एक औरत को जिसकी हथेली के ऊपर इविल ऑमनस एनर्जी घूम रही थी। वो पैनी आवाज में कहती है ओल्ड पॉइजन मास्टर, मैंने पिछली बार का हिसाब तुमसे चुकता नहीं किया है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस बंदी के सामने खड़ा होता है एक ओल्ड मैन। वो हम्प करके बोलता है लेडी पॉइजन, क्या तुम ऐसा सोच रही हो कि मुझे तुम्हारी स्कीम्स के बारे में पता नहीं है। ये दोनों मिरेड पॉइजन सेक्ट के टॉप फिगर्स थे। बुड्ढे का नाम होता है ओल्ड पॉइजन मॉन्स्टर। ये 8 स्टार 2 एम्पर लेवल का एक्सपर्ट था। वहीं पे इसके अपोजिट खड़ी होने वाली लेडी पॉइजन ये भी काफी सिनिस्टर रेपुटेशन को रखती थी। लेडी पॉइजन कहती है तुम कौन सी स्कीम्स की बात कर रही हो। ये सुन के बुड्ढा कोल्ड स्माइल दिखाता है। वो डिस्टेंस से भरी आवाज में कहता है हम अब मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। बस लेडी पॉइजन तुम ये याद रखो कि मिरेड पॉइजन सेक्ट में बस तुम्हारी नहीं चलती है। ये कह के उसका फिगर पीछे जाने लगा था। इस बुड्ढे को जाती हुई देख लेडी पॉइजन बोलती है लगता है ओल्ड मॉन्स्टर आए दिन और भी बदतमीज होता जा रहा है। फिर उसकी नजरें जाती है अपनी दोनों हाथों के ऊपर। वो कहती है मेले स्कॉर्पियन क्लॉज, ये क्या रिमार्केबल ट्रेजर है। इसके साथ मुझे 9 स्टार 2 एम्पर से भी डरने की जरूरत नहीं है। वो पीछे मुड़ी थी रूइंस की तरफ। उसकी आवाज और भी कोल्ड हो जाती है। वो कहती है वांगशी पहले ही वहां जा रहा है। मास्टर के ग्रैंड प्लान की वजह से मेरे पास उसे सैक्रिफाइस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इन शब्दों का पीछा करती एक तेज हंसी। अगर इसे कोई सुन रहा होता तो उसके रोंगटे खड़े हो गए होते। हमें इस जगह से थोड़ी दूर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा जिसके शरीर में मैजिकल बीज की तरह स्केल्स मौजूद थे उसे तेजी से छींक आती है। वो चारों तरफ देखती है, बोलते अजीब बात है, मेरी पीठ पीछे बुराई कौन कर रहा है। इस बंदे का ही नाम था वांगशे। ये मिरेड पॉइजन सेक्ट का एक जीनियस था। भले इसकी अपीयरेंस काफी डरावनी हो, इसकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती है 7 स्टार 2D के मिडिल स्टेज पे और ये पावर उसे ज़ुआन सेंटिन में भी एक पावरफुल फिगर बनाती है। वांगशे कहता है इस बार ये रियून्स हमारी टेरिटरी के पास पड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपने सेक्ट के लिए इन रियून्स से कुछ बहुत अच्छा लाना होगा। अगर हो सकता है तो मैं अपनी मास्टर के लिए भी एक अच्छा ट्रेजर लाऊंगा। वो इन रियून्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी। इसी डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ हम उसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। नजारा जियान की
टोली की तरफ का दिखाया गया था, जो कि बड़ी एंशिएंट पवेलियन से काफी दूर जा चुके होते हैं। बीच में इन्हें मिली थी ज्वाले रॉयल फैमिली की टेरिटरी। ज्वाले रॉयल फैमिली के सीक्रेट्स के बारे में काफी क्यूरियस था। बगल से निकलते हुए उसने अपनी स्पिरिचुअल स्टैंड का इस्तेमाल करके ज्वाले सिटी की हालचाल लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसे कुछ मिलता नहीं है। वो फिर ज़ूलाओ की बातें याद करता है। जियान कहता है आखिर ज्वाले रॉयल फैमिली होली फ्लेम को ऑब्जर्व करने की जगह उसे कैद में क्यों रख रही है। लगता है इसके पीछे और भी बड़े सीक्रेट्स होंगे। खैर अभी इन चीजों के बारे में जियान के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता। वो फोकस करता है इन रिमेन्स के ऊपर। जैसे ही सभी एंटर करते हैं उस बंजर से इलाके में, उस ऑपरेसिव वॉरी को सबसे पहले म्यू ने फील किया था। ऐसा लगता है एटमॉस्फेयर उसके शरीर में घर कर गया हो। वो एक डिस्कम्फर्ट से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, तो हम वेस्टलैंड में आ चुके हैं। ये जगह इतनी बंजर क्यों है? अगर जियान और शूची को छोड़ दिया जाए तो ये ऑपरेसिव वॉरा बाकी सभी को अफेक्ट कर रहा था। शूची कहती है जगह डेंजरस है, इस जंगल की ऊर्जा हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तुम सभी केयरफुल रहो, यहाँ की हवा को इनहेल करने से अवॉइड करो। लेकिन लगता है चेतावनी थोड़ी सी लेट आई थी। अब तक बाकियों ने गहरी सांसें भर ली होती हैं। हवा में जो टॉक्सिन मिले हुए थे वो तुरंत ही शरीर पे असर दिखाना शुरू कर देते हैं। ये देख के शूची का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो कहती है केयरलेस मिस्टेक थी, ये धीरे धीरे हमारी मूवमेंट्स को और भी स्लो करती जाएगी। अच्छी बात है कि इससे पहले पैनिक फैल पाता, इन सभी का सेवियर जियान आगे आता है। वो तुरंत ही निकालता है कुछ क्रिस्टल क्लियर पिल्स को सबको देते हुए जियान कहता है इन्हें लो। ग्रुप मेंबर्स बिना हेजिटेशन के पिल्स को गटक लेते हैं। तुरंत ही वो फील करते हैं कि उनके शरीर के अंदर उन टॉक्सिन्स को प्योरीफाई किया जा रहा है। मीफू एक्साइटेड आवाज में कहता है ये कितनी अमेजिंग पिल्स है, मैं इतनी जल्दी अच्छा फील करने लगा हूँ। सूची कहती है ठीक है तुम ध्यान से रहो। इस जमीन को कहा जाता है अबेंडेंट सॉइल। इससे बचने के लिए तुम्हें हमेशा अपनी दिल की शील्ड को एक्टिवेट करके रखना होगा। जब इस छोटी सी परेशानी को सॉल्व करके जियान का ग्रुप आगे बढ़ने के लिए तैयार था, इन सभी के कानों में जाती है एक मैग्नेटिक वॉइस। वो आवाज कहती है दोस्तों रुको। तुरंत ही चिंगशिन अलर्ट हो गई थी। वो चारों तरफ देख के बोलती है दुश्मन। उस आवाज का रिप्लाई तुरंत आता है। वो आवाज कहती है नहीं ये बस एक गलत फहमी है, मुझे बस कुछ दवाइयाँ चाहिए। जब ग्रुप ने नीचे देखा था तो इन्हें दिखाई देता है एक बंदा जो एक लड़की को अपने हाथों में लिए होता। दोनों का ऑरा होता है 7 स्टार 2 एम्पर लेवल का। वो जियान की तरफ देख के एक एंशियस आवाज में कहता है प्लीज मुझे थोड़ी मेडिसिन पिल्स की जरूरत है, मेरी कंपेनियन की हालत सही नहीं लग रही। इन दोनों के पास होती है तलवारें। इनकी बॉडी से बाहर आने वाली अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस को सेंस करके जियान अपनी बॉय से कोड़ लेता है। शूची जिसका एक्सप्रेशन सीरियस हो चुका था वो कहती है क्या ये 10,000 सोर्ड सेक्ट से है? वेल यहाँ पे अगर बात 10,000 सोर्ड सेक्ट की करी जाए या सुप्रीम सोर्ड सेक्ट की, दोनों को एक ही मानेंगे। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू। क्योंकि जियान को और सुपर सेक्स के यंग जीनियसेस के बारे में पता नहीं था, वो शूची को क्वेश्चनिंग नजरों से देखता है। जियान को एक्सप्लेन करने वाली चिंशिन थी। वो कहते जियान जैसा कि हम जानते हैं सुप्रीम सोर्ड सेक्ट अभी जॉन सेंडियन के सुपर सेक्स का लीडर है। नीचे के दोनों डिसाइपल सोर्ड सेक्ट से बिलोंग करते हैं और इनकी कंडीशन को देख के ऐसा लगता है परेशानी में। ये सुन के जियान सूची से पूछता है क्या हमें नीचे जाके देखना चाहिए। सूची बिना हेजिटेशन के नीचे चली गई थी। पीछे उसकी आवाज रह जाती है। वो कहती है लेट्स गो। 10,000 सोर्ड सेक्ट के लोग हमेशा जस्टिस को प्रोटेक्ट करते आए हैं, ये मदद करने के काबिल है। ऑफ कोर्स नीचे होते हैं सोंगयू और होंगचियान। ये दोनों आए थे ड्यून्स की तरफ, लेकिन विल्डरनेस में एंटर करने के बाद इनका रास्ता यहीं रुक गया। होंगचियान जिसका शरीर कुछ एनर्जी से ज्यादा सेंसिटिव होता है, इस जगह पे आके तुरंत ही कमजोर हो जाती है। पैनिक की वजह से सोंगयू उसे लेके वापस जाने लगा था, लेकिन होंगचियान कहती है हमें रुकना चाहिए। अच्छी बात है कि बीच में इनका जियान से सामना हो गया। जियान का ग्रुप जमीन पर लैंड करता है। जियान हाथ कप करके सोंगयू को ग्रीट करता है। सोंगयू की पैनी आंखें तुरंत ही जियान के ग्रुप को एसेस करती हैं। सबके चेहरों की जेंटल एक्सप्रेशन को देख के वो पता लगा पाता है कि उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं। सोंगयू खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मैं 10,000 सोर्ड सेक्ट में जू जंक्शन का डिसाइपल सोंगयू हूँ और ये मेरी फियांसे होंगचियान है। हम इन ड्रीम्स को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, लेकिन गलती से एक एनर्जी मेरे फैंसी के बॉडी में एंटर कर गई है। मैंने नोटिस किया कि तुम्हारा ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है कुछ मेडिसिन पिल्स को, क्या मैं तुमसे उन्हें मांग सकता हूँ? सोंगयू की आवाज सिंसियरिटी और चिंता से भरी होती है। ये सुन के जियान स्माइल करके बोलते हाँ मेडिसिन पिल वो बिल्कुल सस्ती नहीं आती है, और तो और क्योंकि हम भी र्यून्स की तरफ जा रहे हैं, अगर पहले ही कुछ कंपटीटर्स कम हो जाती हैं तो हमारे लिए बुरा नहीं होगा। इन शब्दों को सुन के सोंगयू और भी पैनिक हो गया था। वो जल्दबाजी में कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड दूंगा। तभी जियान के दिमाग में शूची की आवाज गूंजती है। वो कहती जियान र्यून्स में एंटर करने वाले 5 लीडर्स थे, उनमें एक थे जू जानशन,
डू जॉनसन की इमोटल लेवल की स्ट्रेंथ के साथ वो इन र्यून्स के काफी गहराई में जा पाए होंगे, तो मेड्सअप बिल के बदले में उस जानकारी को हासिल कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि शूची सोंगयू को गलत फायदा उठवाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन क्योंकि वो भी एक कॉम्पिटिटर है, ऐसी हालत में ज्यादा दया दिखाना सही बात नहीं है। अगर अंडर प्रेशर सोंगयू से कुछ जानकारी उगलवाई जा सकती है तो जियान की टीम के लिए और भी फायदेमंद होगा। जियान सोंगयू की बात से एग्री करता है, वो कहता है इनाम ठीक है, तो फिर बात कुछ ऐसी ही कि तो हमें वो जानकारी दोगे जो तुम्हें र्यून से मिली है और बदले में मैं तुम्हें मेडिसिन पीस दूंगा। ये सुन के सोंगयू की भौएं से उड़ गई थी। वो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे इतनी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है? अगर मैं तुम्हें सही सही जानकारी देता हूँ और बदले में तुम मुझे फालतू की पिल्स पकड़ा देते हो तो मेरे पास रोने की भी जगह नहीं बचेगी। ये सुन के जियान थोड़ा नाप तोल करने लगा था। उसकी नजरें फिर से होंगचियान और सोंगयू के ऊपर से गुजरती हैं। जियान के चेहरे पे इस एक्सप्रेशन को देख के सोंगयू अब और भी धैर्य नहीं रख पाता। वो कहता है ठीक है तुम पूछो। फाइनली जियान की आंखें चमकने लगती हैं। वो पूछता है आखिर र्यून्स है क्या? जवाब में सोंगयू बोलता है हालांकि मुझे इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन मेरे मास्टर की तहकीकात के हिसाब से ये र्यून्स बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। इनमें कुछ इंसानी एक्टिविटी के भी ट्रेसेस मिले हैं। ऐसा लगता है यहाँ कोई जी रहा हो। और तो र्यून्स में 3 आइलैंड्स मौजूद हैं जो कि समुद्र के ऊपर टंगे हुए हैं। जो सोंगयू ने ऐसे राज खोले थे, उसके बाव में पड़ी होंगचियान सोंगयू को हाथ को टाइट पकड़ लेती है। वो कहती है सोंगयू, लेकिन ये देखे सोंगयू अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, इवेंचुअली इन्हें मालूम ही पड़ जाता। वही पे जानकारी जियान के लिए काफी जरूरी थी। वो कहते हैं 3 टापू और ह्यूमन एक्टिविटीज। वो पूछता है क्या तुम जानते हो कि र्यून्स के अंदर दुई की एसेंस कहाँ पे मिलेगा? ये सुन के सोंगयू अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है मेरे मास्टर ने उसकी प्रेजेंस को सेंस किया था, लेकिन वो एग्जैक्टली उस जगह को नहीं जानते। ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं ऑलराइट, क्या तुम लाइफ और डेथ की फायर की लोकेशन के बारे में जानते हो? इस नाम को सुनकर सोंगयू का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होता है। वो कहता है लाइफ और डेथ फायर? तुम आखिर ऐसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स को क्यों चाहोगे? भले मेरी स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 एम्पर लेवल की हो, मैं तब भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये सुन के जियान स्माइल करके बोलते ओ तो तुम्हें ये पता है? सोंगयू कहता है हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन पहले मुझे पिल चाहिए। जियान बिना हेजिटेशन के एक मेडिसिन बोतल को बाहर निकालता है। उसमें से एक पिल निकाल के सोंगयू को दे दी गई थी। जब इस पिल को होंगचियान निगल लेती है, कुछ ही समय में उसके चेहरे के रंग वापस आने लगते हैं। उसके शरीर में आतंक मचा रही वो ची और फिर से नॉर्मल हो गई थी। होंगचियान सोंगयू की तरफ देख के बोलती अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। फाइनली सोंगयू के चेहरे पे रिलीफ फ्लैश होती है। वो जियान से कहता है योर एक्सीलेंसी, भले हमारे बीच एक डील हो, मैं तब भी आपको थैंक यू बोलता हूँ। फिर वो कहता है लाइफ और डेथ की फायर जिसे आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको इन 3 टापुओं में सबसे छोटे टापू में मिलेगी। जियान सरप्राइज से भरी टोन में बोलता है सबसे छोटा आइलैंड। सोंगयू कहता है बिल्कुल सही, लेकिन मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, लाइफ और डेथ की फायर को इतनी आसानी से तुम्हें अप्रोच नहीं करना चाहिए। इसकी टेरिफाइंग पावर के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। चेतावनी को स्वीकार करके जियान नोड करता है। वो सोंगयू के शब्दों के ऊपर भरोसा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो शुरुआत से ही सोंगयू के ऊपर लगातार स्पिरिचुअल परसेप्शन का यूज कर रहा था। अगर सोंगयू के चेहरे पे किसी भी तरीके का डिसेप्शन या फिर कोई फ्लक्चुएशन दिखाई देती तो ये वो तुरंत समझ जाता। लेकिन बात करते हुए सोंगयू के इमोशंस हमेशा नॉर्मल रहे हैं। इसी के साथ ये छोटी सी डील खत्म होती है। जियान बिना हेजिटेशन के र्यून्स की तरफ जाने लगता है। ये देख के सोंगयू भी कहता है चलो इन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन होंगचियान थोड़ा हेजिटेट करने लगी थी। उसकी नजरें टिकी रहती है उस जगह पे जहाँ पे शूची खड़ी हुई थी। वो कहती अजीब बात है, लेकिन उस लड़की से मुझे एक फैमिलियर ऑरा फील हुआ था। ये देख के सोंगयू अपने सर को हिला के बोलता है ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। मेजर सैक के जो पुराने डिसेबल्स होते हैं वो कभी न कभी एक दूसरे से मिले होते हैं। इस वजह से किसी का ऑरा फैमिलियर लगना ये बहुत नॉर्मल बात है। वो कहता है चियानर चलो हम समय बर्बाद नहीं करते, रूम्स जल्दी खुलने वाले हैं। खैर हम ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच ही गए हैं और इसकी शुरुआत हम करते हैं नेक्स्ट एपिसोड से। अगले एपिसोड में पार्टी बंदी होगी और फिर रूम्स की ओपनिंग होगी। फाइनली हम उन 3 आइलैंड्स को देख रहे होंगे जो समंदर के ऊपर टंगे हुए बताए गए हैं। ऑफ कोर्स वो समंदर भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होने वाला है। अगर आप उन विचित्र चीजों को मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं कर पाते हो तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आने वाला एपिसोड आपको शाम को ही देखने को मिले। वहीं पे अगर आप कल के साथ परसों के वीडियो को भी आज ही देखना चाहते हो तो अपने मेंबरशिप लेवल को इमोटल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हो और रह सकते हो बाकी सबसे 2 एपिसोड आगे। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।